नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। छत्तीसगढ़ की सियासत में कांग्रेस की आपसी लड़ाई एक तमाशा बन गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समर्थन में दी रविंद्र चौबे के बयान को वरिष्ठ नेता चरणदास महंत ने आड़े हाथों ले लिया है। उसके बाद रविंद्र चौबे को दीपक बैज ने बुलाकर समझाइश भी दी, लेकिन दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात ये इशारा कर रही है कि कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस की अंदरूनी सियासत पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी तंज कसा है। कांग्रेस की आपसी लड़ाई संगठन और पार्टी के भविष्य पर कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की जनता आज भी भूपेश बघेल का नेतृत्व चाहती है। इस बयान के बाद खुद कांग्रेस के भीतर ही हंगामा खड़ा हो गया। पार्टी के भीतर नेताओं की बयानबाजी शुरू हो गई। मामला बढ़ते देख बयान देने वाले पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे और दीपक बैज आमने सामने बैठे। बंद कमरे में लंबी बातचीत हुई और फिर दोनों नेताओं ने ये ऐलान किया कि कांग्रेस को मजबूत करना ही असली मकसद है, लिहाजा चुनाव कलेक्टिव लीडरशिप में ही लड़ा जाएगा। कल तक भूपेश को अपना नेता कहने वाले रविंद्र चौबे ने मान लिया कि दीपक बैज हमारे कप्तान हैं और हम उनके साथ हैं। कहा गया कि जो बातें बाहर आई वो महज गलतफहमी थी। ना कोई विवाद था, ना कोई गलतफहमी थी। आदरणीय अध्यक्ष जी बेहद मैच्योर हमारे आदरणीय अध्यक्ष हैं और नेतृत्व कर रहे हैं। हम सबका समर्थन इनके साथ है। भीतर खाने खबर यह भी निकली कि रविंद्र चौबे के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया। इस खबर को प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी पूरी तरह खारिज तो नहीं किया, लेकिन कहा कि पार्टी के अंदर की बातें घर की बातें हैं। हम कलेक्टिव लीडरशिप में ही चुनाव लड़ेंगे। पता कि हम प्रस्ताव पारित कर लिए, हम प्रस्ताव पारित नहीं किए, हम लोग क्या करने वाले, वो तो हमारे पार्टी के अंदर का विषय है। और निश्चित रूप से अगर लगता है पार्टी के लिए कोई अगर बातें हैं जहां अगर हम लोग को कोई बातें फायदा हो सकता है, कोई बातें नुकसान हो सकता है, वो हमारे घर के बीच की बात है। वो हमारे घर के बीच में हम लोग चर्चा किए, बंद कमरे की बात है। कांग्रेस के भीतर मची खलबली पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने तंज कसा है। उनका कहना है कि कांग्रेस आज भगवान भरोसे चल रही है। चरणदास महंत का बयान सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहा है। कांग्रेस का आपसी झगड़ा सियासत का मजाक बनकर रह गया है। देखिए, छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में कांग्रेस अपना मजाक खुद बनकर रह गई है। कल मैं देख रहा था सोशल मीडिया में एक ट्रोल हो रहा था नेता प्रतिपक्ष जी का, तो एक दूसरे का कुर्ता फाड़ने में लगे हुए हैं। और ये कांग्रेस की पुरानी परंपरा है, न इनका नीति है, न नियत है, न कोई सिद्धांत है। भगवान भरोसे जहां तक पहुंच गए। कांग्रेस के भीतर मचे घमासान और उसके बाद चला बैठकों का दौर कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल यह है कि क्या पार्टी सच में एकजुट होकर मैदान में उतर पाएगी? कलेक्टिव लीडरशिप का दावा कितना कारगर साबित होगा? क्या कांग्रेस अपनी अंतर्कलह से उभरकर जनता के मुद्दों पर संघर्ष करेगी या फिर आपसी खींचतान ही उसके लिए सबसे बड़ा संकट बन जाएगा? स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। कांग्रेस में कलेश, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं उज्जवल दीपक बीजेपी प्रवक्ता, अजय गंगवानी कांग्रेस प्रवक्ता, पीसी रथ वरिष्ठ पत्रकार। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई शुरुआत करते हैं। अजय जी, आपने भी सुना कांग्रेस कह रही, अध्यक्ष जी कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ है, सब पार्टी के अंदर की बात है। और लेकिन मामला इतना बढ़ गया, कम से कम 3 दिन से छत्तीसगढ़ की सियासत में सिर्फ यही चल रहा है। एक वरिष्ठ नेता, मतलब इतने वरिष्ठ नेता हैं जो मध्य प्रदेश जब एक हुआ करता, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक हुआ करता था, उसमें भी मंत्री थे वो, उनको आना पड़ रहा है कांग्रेस दफ्तर में। देखिए अमित जी, थोड़ा सा मुझे समय विधानशील विषय पर आपने डिबेट है कि बिंदुवार बात करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात है, रविंद्र चौबे जी कोई स्पष्टीकरण के लिए या दीपक बैज से विशेष मुलाकात करने के लिए नहीं आए थे। वो क्यों आए? क्योंकि संगठन की बैठक थी, 2 दिन का कार्यक्रम था। सारे छत्तीसगढ़ के जो जिला अध्यक्ष हैं, एक बैठक उनकी थी और प्रदेश संगठन जो पूरे, चाहे उपाध्यक्ष हो, महामंत्री हो, कार्यकारिणी सदस्य हो, सारे लोगों की बैठक थी। और मैं आप खुद भी इस बात को कह रहे हैं, मैं भी इस बात को अंडरलाइन करता हूँ। 7 बार के विधायक, मध्य प्रदेश में जो मंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष जैसी महत्वपूर्ण भूमिका को निभा चुके एक सीनियर नेता, वो आज वो कार्यक्रम में आते हैं। वहां पे प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, रविंद्र चौबे जी थे। एक मौके मिले और एक सामान्य मुलाकात थी। मैं तो उस पर पूछना चाहता हूँ कि अर्थ को अनर्थ करने का दुष्प्रयास क्यों भारतीय जनता पार्टी की आईटी फेल टू आर्मी लगातार कर रही है। मैं तो पूछना चाहता हूँ
बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना हो रहा है? जिनके खुद के घर शीशे के हैं वो दूसरे के घर में पत्थर क्यों फेंक रहे हैं? मैं तो उस पर दूसरी महत्वपूर्ण बात है, रविंद्र चौबे जी ने बयान दिया, ये माननीय भूपेश बघेल जी का जन्मदिन था, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस को मजबूत बनाना है, भूपेश के हाथ को शक्ति देनी है। ये जो उसको मोड़ के अर्थ को अनर्थ बना के लगातार गलतफहमी प्रयास करना, भाजपा की गुटबाजी और जो है कांग्रेस की गुटबाजी की बात करना, मैं तो पूछना चाहता हूँ। मैं भी थोड़ी देर पहले एक चैनल पे और था, उसमें माननीय बिजमोहन अग्रवाल का बयान सुन रहा था कि भैया गुटबाजी अंतर्गत झूठ रहा है। मैं तो पूछना चाहता हूँ भैया, जब छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष चुनाव था, आप ही नेता प्रतिपक्ष के जो है उम्मीदवार थे, आप ही के समर्थक लगातार लखीराम अग्रवाल की गाड़ी में तोड़फोड़ करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो तत्कालीन छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे, उनको टेबल के नीचे छुप के जान बचानी पड़ती है। तो ये तो आपके समर्थक है। मैं तो पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार गुटबाजी अंतर्कला से चल रही है, जो रिमोट कंट्रोल की सरकार चल रही है, माननीय राज्यपाल जो एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी की बैठकें लेनी पड़ती है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह जो एक संवैधानिक पद पे हैं, उनको सचिव को पत्र लिखना पड़ता है। आप ही के वरिष्ठ आदिवासी नेता ननकीराम कंवर कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, कमीशन खोरी भ्रष्टाचार चरम पे है। और दूसरी बार आपके बिजमोहन अग्रवाल जी 10 बार केंद्र की मोदी सरकार को पत्र लिखते हैं कि यहाँ शायद सरकार पूरी तरह सहाय हो चुकी है। तो ये लगातार दिख रहा है कि, और दूसरा भी मैं एक ताजा उदाहरण आपको दे दूं भैया, 2.25 साल तक जो माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार था, मंत्रिमंडल का विस्तार, कई लोग बेचारे कुर्ता जैकेट सिलवा के बैठे थे, 2.25 साल तक नंबर नहीं आता। सारे वरिष्ठ नेता, चाहे अजय चंद्राकर हो, धर्मलाल कौशिक हो, अजय जी आपने बहुत लंबे चौड़े बयान भी गिनाए हैं कि बीजेपी ने क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन जरूर आप बिल्कुल आप भी बोल सकते हैं। लेकिन उज्जवल जी, मामला कांग्रेस के अंदर का है, लेकिन इसमें जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने भी बात कही थी और अभी हम सुन रहे थे बीजेपी की तरफ से जिस तरह से बोल रहे हैं, उनको लग रहा है कि बहुत बड़ी बात हो गई है और रविंद्र चौबे ने जिस तरह से बोल दिया, अब तो उन्होंने माफी मांग ली, कार्रवाई होगी, इस तरह की जिस तरह से बात आ रही है। और जो खास तौर से चरणदास महंत ने जरूर बयान दिया था, उसको लेकर तो आप लोगों ने भी आज जिस तरह से पोस्टर जारी किए, सब कुछ हुआ है। जी अमित जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कांग्रेस के अंदर खाने में जो चल रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, आप सब देख रहे हैं, सारे पत्रकार देख रहे हैं, सारे अखबार देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। वैसे तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, पर क्योंकि आपने डिबेट में आमंत्रित किया है जी, और इस विषय पे बोलने के लिए कहा जा रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल जी। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताता हूँ आपको मैं। माननीय रविंद्र चौबे जी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। मैंने एक और डिबेट में कहा है कि जितनी मेरी उम्र नहीं है, उससे ज्यादा की उनकी राजनीतिक पारी उन्होंने खेली हुई है। वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ ब्राह्मण नेता है, ब्राह्मण चेहरा है कांग्रेस के। उन्होंने एक बयान दिया, सबके सामने दिया, सबने वीडियो देखा, सबने सुना। उन्होंने हिंदी में कहा, लैटिन या फारसी में नहीं कहा कि क्या है, क्या चाहते हैं वो, कि वो भूपेश बघेल को कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर देखना चाहते हैं, उनके नेतृत्व पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए। और सबने देखा। उसके बाद दीपक बैज जी ने तंज कसा कि रविंद्र चौबे जी महाज्ञानी व्यक्ति हैं। देखिए, अपने वरिष्ठ नेता के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, ऐसे तंज कसना बड़ी बात है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आदिवासी हूं, आत्म स्वाभिमान से समझौता नहीं करूंगा। उनको बुरा लगा। उसके बाद ऐसा हमें खबर आई कि उस दिन के बाद से लेकर आज तक रविंद्र चौबे जी ने उनसे मिलने का समय मांगा, पर दीपक बैज जी ने उनको मिलने का समय नहीं दिया। उसके बाद चलिए दीपक जी, अजय जी, मैं चुपचाप आपकी बात को सुन रहा हूं। कल एक बयान हुआ, कल एक मीटिंग हुई कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस प्रदेश कमेटी की, जिस मीटिंग के बाद प्रदेश जो प्रतिपक्ष के नेता है चरणदास महंत जी, उन्होंने एक बड़ा उटपटांग बयान दिया कि कांग्रेस के चमचों को ये हिदायत दी गई है कि वो प्रदेश अध्यक्ष या मुख्यमंत्री ना बनाए। इसके भी निहितार्थ निकाले गए। आज से आ रहे अखबारों में, सारे टीवी चैनलों में इसी बात की चर्चा है। तो ये कांग्रेस पार्टी जवाब दे सकती है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कितने कांग्रेस पार्टी के अंदर है, कौन चमचा है, कौन चमचा नहीं है, कौन महाज्ञानी, कौन महाज्ञानी नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, बैच कांग्रेस कमेटी है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी है कि सीसीसी चरणदास कांग्रेस कमेटी है, B2B, B वर्सेस B, बैच वर्सेस बघेल, बैच वर्सेस भूपेश, बैच वर्सेस चरणदास
कांग्रेस पार्टी जवाब दे इन बातों का। चलिए हम चलिए पे आरोप बिल्कुल ना जवाब लगाएं। जवाब लेते हैं। दीपक जी, बड़ी अच्छी तुकबंदी आपने जरूर की है, लेकिन अजय जी ये बताएं, लगातार उन्होंने कहा है कि भाई रविंद्र चौबे जी समय ही मांग रहे थे। कई बार उन्होंने कहा, मतलब देखा जाए तो दीपक वैद्य जी का भी जिस तरह उन्होंने कहा है कि एक लंबा वक्त उतना नहीं हुआ है दीपक वैद्य जी को जितना उनका एक करियर हो चुका है, लेकिन इस तरह से क्या वो समय मांग रहे थे? आप जी इस पे जवाब दीजिए। देखिए अमित जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं दीपक उज्ज्वल जी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, महत्वपूर्ण बात है, आप एक जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, कोई भी बयान सोच समझकर सच और तथ्य के साथ बात रखेंगे तो उचित लगता है। ये स्पष्ट है, आज रविंद्र चौबे जी इतने वरिष्ठ नेता है, उनको दीपक वैद्य से मिलने के लिए समय मांगने की जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी में सीनियर नेताओं को महत्व दिया जाता है। मैं तो पूछना चाहता हूँ, आप सीनियर नेताओं की बात कर रहे हैं, इतना अगर सीनियर नेताओं का सम्मान था तो अजय चंद्राकर 15 साल के मंत्री, आप 5 बार के विधायक निकाल बाहर करते हैं। धर्मलाल कौशिक प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष निकाल बाहर करते हैं। अमर अग्रवाल 15 साल के मंत्री 20 साल के विधायक निकाल के बाहर कर देते हैं। रेणुका सिंह केंद्रीय मंत्री निकाल के बाहर कर देते हैं। राजेश बुढ़त 15 साल के मंत्री 20 साल के विधायक निकाल के बाहर कर देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। पार्टी विद डिफरेंस, कैडर बेस्ड पार्टी, अनुशासन पार्टी का जो राजनीतिक पाखंड और ढोंग करते हैं, इनके संगठन के विस्तार और मंत्रिमंडल के विस्तार में स्पष्ट रूप से दिखता है कि सारे मीडिया नेताओं को निपटा के मार्गदर्शन मंडल में दिखा दिए हैं। और जितने जो गैर अनुभवी विधायक और मंत्री हैं, जिनको लगातार ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ती है, पहले आईआईएम में ट्रेनिंग देते हैं, फिर अभी मैनपुर में ट्रेनिंग देते हैं। आज मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलती है, 3-3 मंत्रियों की दिल्ली में क्लास लगती है, स्वास्थ्य मंत्री की, महिला बाल विकास मंत्री की, कि भैया अपनी कार्यप्रणाली बेहतर करिए, ऐसे वादास्पद बयान न दीजिए जिसमें आपको लगातार तकलीफ हो। आपके विधानसभा के सत्र में आपके अजय चंद्राकर, आपके अमर अग्रवाल, आपके चलिए अजय जी आपने सवाल के जवाब में जरूर सवाल खड़े किए हैं। रथ साहब बहुत वरिष्ठ पत्रकार और लंबे समय से राजनीति को देख रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर रथ साहब, सवाल ये है कि इस तरह आज जिस दौर से कांग्रेस गुजर रही है, जितने तरह से अभी केसेस चल रहे हैं, भूपेश बघेल परिवार को लेके भी उलझे हुए हैं, क्या आपको लगता है कि कम से कम वरिष्ठ नेताओं को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, चाहे वो रविंद्र चौबे जी ने दिया हो या इसके साथ उन्होंने जो चमचे वाला बयान जो आया हो, तो इस तरह से आपको लगता है कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए? रथ साहब, बयान जो दिखते हैं कांग्रेस में, ये बयान कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस के बुनियादी फर्क को बताते हैं जी। भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, तो वहां पर विरोध और तमाम तरह की असहमति के बाद भी बाहर के ओपन मंच पे कोई भी नेता अपनी तमाम दरकिनार किए जाने की स्थितियों को देखते हुए भी उस तरह से बयान सार्वजनिक नहीं देता, जबकि कांग्रेस में जरा सी बात पर तुरंत जो है उनके नेताओं के बयान की झड़ी शुरू हो जाती है, और जिसका फायदा कहीं ना कहीं मीडिया वालों को मिलता है कि हमको वो मुद्दे मिलते हैं जिससे चर्चा की जा सकती है। हमको उस तरह से उन मुद्दों को लेकर के ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बातचीत के सूत्र तलाशे जाएं कि क्या वाकई में भेद है, क्या वाकई में पार्टी लगातार डिफरेंसेस झेल रही है। क्योंकि एक चीज तय है कि जब सत्ता से दूर होते हैं तो आपस में एकजुटता दिखाने के लिए उनके पास कोई और वो माध्यम नहीं होता है। उनको लगता है सत्ता की चाशनी में तो फिर भी एक बार नेता मिल जाते हैं, लेकिन जब सत्ता से दूरी होती है तो अपने अपने जो इंटरेस्ट हैं वो ज्यादा दिखाई देने लग जाते हैं बाहर लोगों को। तो ये कहीं ना कहीं ये झेल रही है कांग्रेस, ये दिखाई देता है। क्योंकि अगर ये किसी के बर्थडे में अपन बधाई किसी को दे रहे हैं तो उस समय में हम निश्चित रूप से उस व्यक्ति को बहुत महान है इस तरह से शो कर सकते हैं, उस तरह से बोल सकते हैं, लेकिन अगर उस मुद्दे से जो बात निकली है वो कहीं जा करके दूसरे नेताओं को तकलीफ पहुंचाने वाली बात है अगर पार्टी के लीडरशिप में, तो वो कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे, और सवाल को उठते ही मीडिया तो लपक लेगी। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, पहले की तरह की स्थिति नहीं है। आज से 30 साल पहले जो होता था कि पार्टियां दूसरी पार्टियों के मुद्दों पे बात नहीं करती थी, अपने मुद्दों पे ही, अपने लोगों को अपनी लाइन लंबे करने पर ही ध्यान होता था। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, डिजिटल मीडिया का जमाना है, तो कहीं कोई बयान निकला तो वो जुबान से निकला हुआ तीर होता है। उस तीर का खामियाजा बहुत कुछ संघ प्रमुख जो है भागवत जी ने भी देखा है कि पिछले दिनों उनके बयान को किस तरह मीडिया ने उठाया, और 75 साल के मोदी जी के जन्म दिवस आने की बात को लेकर के त्यागपत्रों की चर्चा होने लगी। तो इसी तरह से ये जन्मदिन पे जो बधाई दी गई रविंद्र चौबे के द्वारा भूपेश बघेल को, और भूपेश बघेल को महिमा मंडित करने की कोशिश उनके द्वारा की गई, क्योंकि लंबे समय से दुर्ग जिले के होने के कारण वो एक तरह से भूपेश मंत्रिमंडल में दूसरे तीसरे स्थान भी रखते थे और उनकी निकटता किसी से छुपी हुई नहीं है। तो उस तरह से उन्होंने जो कहा
वो चीज मीडिया ने लपक लिया। चलिए। अब आज की स्थिति में जो चल रहा है कि लगातार उस मुद्दे को लेकर कांग्रेस घिरी हुई है और हर तरह से उसको सामना करना पड़ रहा है अलग अलग तरह से। बिल्कुल, क्योंकि किसके नेतृत्व में क्या लड़ा जाएगा, कौन आगे होगा, कौन सा नेता आगे होगा, ये सब जो है आलाकमान तय करता है। और कम से कम ये स्थानीय स्तर पर कोई नेता इस तरह के बयान देता है तो पार्टी को उसका नुकसान भी कई बार होता है, क्योंकि अध्यक्ष वहां पर बैठे हुए हैं, उनका अपना एक काम करने का तरीका है। जो अध्यक्ष हैं उनको यदि किसी ने अनुशासनहीनता की है इस तरह से, तो उनको जरूर इस तरह की बात होती है। उज्ज्वल जी, इस तरह की जो बात अभी लगातार हो रही थी कि ऐसा मामला जो है अजय जी भी उठा रहे थे कि कई बार बीजेपी में देखने को मिलता है। अमित जी देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक नियम है, आप कांग्रेस पार्टी में गांधी फैमिली के खिलाफ कुछ ना बोले, बाकी सब माफ होता है। जिस भी व्यक्ति ने गांधी फैमिली के खिलाफ कुछ बोला है उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अंदर खाने में जितने लड़ाई कर लें, बड़ा अच्छा लोकतंत्र है इनका और ये सब चलता है, सामान्य है। कांग्रेस पार्टी में कुछ अप्रत्याशित नहीं है, कुछ अनोखा नहीं है, तो इसमें बहुत ज्यादा विवाद करने की भी जरूरत नहीं थी। क्योंकि आपने डिबेट पे बुलाया तो हम ये वक्तव्य दे रहे हैं। महाज्ञानी दीपक बैज जी ने बोला है, रविंद्र चौबे जी ने बयान दिया है, चमचा चरणदास महंती जी ने बोला है, सफाई भूपेश बघेल जी दे रहे हैं। कितने कांग्रेस पार्टी कमेटी चल रही है, हमें क्या करना है, टूट जाए, बिखर जाए, कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए, तो यही चाहते हैं। ये काम हम करें या कांग्रेस पार्टी के नेता करें जी, समस्या का खात्मा जरूरी है। वो कांग्रेस पार्टी की इंटरनली हो रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। खत्म हो जाए कांग्रेस पार्टी, खत्म हो जाए इनके नेतागण, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, एक जरूरत जरूर आन पड़ी है प्रदेश में कि जो सीनियर नेता हैं, जो घोटाले में लिप्त हैं, तमाम तरह की कार्रवाइयों में ईडी आईटी, देखिए कांग्रेस पार्टी यहाँ पे फंस चुकी है। एक बार भूपेश बघेल अपना जलवा दिल्ली में दिखा चुके हैं, जब 2.5 साल के फॉर्मूले के तहत 42 विधायकों की परेड उन्होंने कराई थी, जब राहुल गांधी ने उनको मुख्यमंत्री पद से हटने के लिए कहा था। वो हटने से मना कर दिया उन्होंने, पार्टी तोड़ने की धमकी दी और 42 विधायकों की परेड करा दी। राहुल गांधी जी ने उनके सामने घुटने टेक दिए थे और टीएस सिंहदेव जी के सारे प्लान नेस्तनाबूद हो गए थे। इस घटना से कांग्रेस पार्टी डरी हुई है करके भूपेश बघेल को पंजाब का प्रभारी बनाया गया ताकि उज्ज्वल जी बाहर रहे जी, पर वो पंजाब जाते नहीं है। आज वो गए हैं, हमने जब क्वेश्चन उठाया कि पंजाब क्यों नहीं जाते, आज पंजाब के दौरे पे हैं वो। तो इस घटना से कांग्रेस पार्टी थोड़ी डरी हुई है करके भूपेश बघेल पे कोई कार्रवाई करने से बच रहे हैं। चलिए ठीक है, जवाब लेते हैं अजय जी आपने सुना। अमित जी आखिरी 1 मिनट, दीपक बैज जी का आदिवासी नेतृत्व कहीं न कहीं ओबीसी और सवर्ण नेताओं को पच नहीं रहा है। मोहन मरकाम जी को भी रास्ता दिखा गया था आखिरी में। और आप ये लिख लीजिए आज कि चुनाव आते आते दीपक बैज जी को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया। चलिए, ये कांग्रेस के आलाकमान तय करेंगे आखिर कौन वहां रहेगा। लेकिन अजय जी, लगातार बीजेपी ने इसको इस पूरे मामले पर बड़े तंज कसे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि सिर फटोवल जो हो रहा है जिस तरह का कांग्रेस के अंदर, उन्होंने भी इस तरह से बात कही है। लगता है कि एक प्रकार की जो गुटबाजी होती है, हम लगातार देखा जा रहा है अजीत जोगी के समय से लेकर अब तक, अब बहुत कम ऐसे बड़े नेता बचे हैं जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बड़े नेता हैं अभी भी, कम से कम उसमें रविंद्र चौबे का नाम भी है। इस तरह की गुटबाजी यदि आती है तो आगे आने वाले समय में लगता है आपको किसी तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कि लगातार ये बात अंडरलाइन लगातार केंद्रीय आलाकमान भी कर रहा है। माननीय रविंद्र चौबे जी ने कहा, लगातार दीपक बैज जी और पहले वरिष्ठ नेताओं के बयान आप सुनेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी वो कलेक्टिव लीडरशिप पे। अभी भी रविंद्र चौबे ने स्पष्ट कहा कि जो है मैच्योर अध्यक्ष दीपक बैज जी, सर्वमान्य कप्तान है। लगातार 2.25 साल में माननीय दीपक बैज जी की अध्यक्षता में हमने साया सागर को लगातार घेरने का काम किया, चाहे वो बढ़ते अपराध हो, कि बढ़ती वादा खिलाफी हो, या किसान के साथ यूरिया अन्य कीटनाशकों का जो संकट हो, या महिलाओं को महतारी वंदन के नाम पे ठगने की बात हो, या लगातार जो कर्मचारियों की हड़ताल हो। तो महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी पार्टी में हर व्यक्ति की अलग अलग भूमिका है। माननीय दीपक बैज जी लगातार संगठन को मजबूत कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के नेतृत्व में लगातार सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी की अपनी भूमिका है। मैं तो स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ कि सारे लोगों के कलेक्टिव प्रयास का ही नतीजा होता है कि सत्ता पक्ष को हम घेर सकते हैं और सत्याच्युत करके विपक्ष में बैठाने का दायित्व कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लगातार वरिष्ठ नेता हो या इनके बैठे प्रवक्ता हो, इनको एक ही ट्रेनिंग दी जाती है कि लगातार झूठ बोलिए, बार बार झूठ बोलिए। मैं तो पूछना चाहता हूं, अभी मेरे मित्र एक बात कह रहे थे, कांग्रेस मुक्त भारत, ये कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वाले लोग 120 लोगों को दूसरी पार्टी से इंपोर्ट करके लोकसभा की टिकट देते हैं। अभी जो 2 मंत्री बनाए गए
राजेश अग्रवाल जी हमारी कांग्रेस पार्टी में थे, खुशवंत सिंह जी हमारी कांग्रेस पार्टी में थे। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके, पेशा पॉलिटिक्स करके, विपक्ष की राजनीतिक छवि को धूमिल करके, अपनी पार्टी में शामिल करके आज सारे जो पाक साफ करने की जो प्रक्रिया है भाजपा की वॉशिंग पाउडर में धो देते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं भैया, अजय चंद्राकर क्यों साइड लेना है, धनलाल कौशिक क्यों साइड लेना है? ये जो लगातार वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन कर रहा है, क्या ये जो 75 साल का नियम है ये क्या माननीय मोदी जी पे लागू होगा कि जो पार्टी विद डिफरेंस अनुशासनात्मक पार्टी का जो ढोंग करते हैं ये क्या सिर्फ कुछ ही नेताओं पे लागू करेंगे? ये तो मैं दिख रहा हूं कि भैया मंत्रिमंडल जो विशेषाधिकार है शायद ये की कुछ नहीं चलती। आज महत्वपूर्ण बात है कि सरगुजा संभाग में ऑलरेडी 4 मंत्री हैं। आखिर भैया अडानी के कोटे में 5वां मंत्री बनाने की क्या जरूरत है? अभी मेरे मित्र आदिवासी की बात कर रहे हैं, वसुंधरा साहब आदिवासी नेता है, आपने भैया मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन जब विश्व आदिवासी दिवस होता है तो व्यक्ति में इतना साहस नहीं होता। चलिए अजय जी आपने आदिवासी दिवस का आयोजन कर सके। अजय जी आपने बात रखी, लेकिन मुद्दे से हम बहुत दूर कई बार चले जाते हैं। आपके पास भी लगातार बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिनको आप कह रहे हैं कि उनके बीजेपी में क्या किस तरह से हो रहा है, लेकिन एक सवाल और है जो रथ साहब आप लगातार इस मुद्दे पे वापस लौटते हैं कि उन्होंने जो बयान चरणदास महंत ने कहा, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत मध्य प्रदेश जब एकीकृत हुआ तब के समय के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा, लेकिन उनका जो कहना है कांग्रेस के या किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, सब होते हैं, आखिर चमचों को जिस तरह से चमचे दोनों पार्टी जो बहुत करीब हो जाता है या जो दूसरों की नजरों में खटकने लगता है उसको शायद इस तरह से बात करते हैं कि भाई ये लगता है कुछ ज्यादा चमचा हो गया है, चापलूसी हो गया, इस तरह की बातें लगता है कि सभी पार्टी में ही होती है। मुझसे क्वेश्चन जी ये बात, ये जो बयान चरणदास महंत जी का है जी, ये जो चरणदास महंत जी का बयान आया है, ये कहीं ना कहीं एक तलखी दिख रही है उनके बयान में। ये दिख रहा है कि किस तरह से एक नेता विशेष को अगर ज्यादा वेटेज देने का बयान कहीं ना कहीं रविंद्र चौबे जी के बयान को कहीं ना कहीं वो जोड़ता है, और उस मुद्दे पे उनका एक तलखी उनको एक महसूस। देखिए, जब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई थी पिछले चुनाव के बाद, तो चरणदास महंत भी कैंडिडेट थे। ताम्रध्वज साहू, चरणदास महंत और टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच एक तरह से मामला चल रहा था, और उसके बाद फिर इन चारों में से किसी एक का चयन मुख्यमंत्री के पद पे होना था। और अभी के इस इलेक्शन में भी देखा जाए तो चरणदास महंत ने अपने आसपास के जो विधानसभा जिताए हैं कांग्रेस को, और बाकी देखा जाए तो भूपेश बघेल उस तरह से कामयाब नहीं रहे हैं अपने इलाके में कांग्रेस को जीत दिलाने में। इसलिए उसका फायदा उनको कहीं ना कहीं मिलना चाहिए, आगे चल के उनको कहीं ना कहीं उसका वेटेज मिलना चाहिए। ये उनकी समझ होगी, वरिष्ठ नेता है, हो चला है इस डिबेट का, तलखी उनके बयान में दिख रही है। जी बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। लेकिन एक बात और कहेंगे कि रविंद्र चौबे जब मंत्री थे पहले भी बहुत ही वरिष्ठ और कद्दावर मंत्री हुआ करते थे, और भूपेश बघेल कैबिनेट भी बहुत कद्दावर मंत्री हुआ करते थे। उनका अपना ये कहा जाए कि अपना एक वजूद, उनकी एक पहचान जरूर है, 2 बार जरूर हारे वो, लेकिन लगातार उन्होंने एक अपनी छाप छोड़ी है। लेकिन इस तरह की गुटबाजी से जरूर कांग्रेस को फिलहाल बचना चाहिए। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।